गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है, देखिएगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमारी ईएम वेव में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। ठीक है, तो अब हमारी बात आती है, अगर एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव आ जाएगा। हमने एनर्जी डेंसिटी बताया, अभी होता क्या है, एनर्जी डेंसिटी अगर फॉर्मूला लिखें, एनर्जी डेंसिटी ये क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ये समझ में आया एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बेटा ये चीज समझिएगा, जो हमारा कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, चार्जेस को स्टोर करता है। वैसे सेम हमारा इंडक्टर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझो, वो मैग्नेटिक को स्टोर करता है कौन, इंडक्टर, और इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर। अब बात ये आती है, तो अब हम लोग को पहले हम लोग क्या देखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर या एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। पहला हम लोग लेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, दिस इज अवर सब टॉपिक। हमें क्या करना है, कैपेसिटर जो एनर्जी डेंसिटी जो भी है उसकी और इंडक्टर की एनर्जी डेंसिटी को, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ईएम वेव की डेंसिटी आ जाएगी। अब बात यहाँ पे यह आती है बच्चों, हमने पढ़ा है, हम लोग ने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हाफ CV², ये पढ़ा है। अब यहाँ पे बात आती है, C क्या होता है, कैपेसिटेंस, V क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल। अब C कैपेसिटेंस होता है, तो C का हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, C इज इक्वल टू ε0 A/D, ये पढ़ा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर देंगे, आप कहेंगे मैम ये कहाँ पढ़ाया है, बेटा पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज करते चलिए, ठीक है, नहीं तो आगे पढ़ते जाएंगे पीछे भूलते जाएंगे, और सब इंटर रिलेटेड है, स्पेशली इन फिजिक्स, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये हो गया, इसको अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ε0 A/D V²। अब एक और हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू ED, पढ़ा है, ER के टर्म में पढ़ा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ED। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर, डायमीटर मत ले लेना, समझ में आया, बता चुके ऑलरेडी। तो यहाँ पे पुट कर दो, V का स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पे ये पुट कर देते अपॉन D, ये क्या हो जाता है, ED का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, अब ये तो रही एनर्जी की बात, एनर्जी को निकाल लेते हैं, रुकिए, 1/2 ε0 A E²D² अपॉन D, ये आपकी एनर्जी हो गई। D से D कैंसिल हो जाता है, फिर आपका U इज इक्वल टू हाफ ε0 A E²D, ये तो एनर्जी हो गई। हमने क्या निकाला है, एनर्जी डेंसिटी निकाली है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसे वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल V लिखते हैं या वॉल्यूम लिख देते हैं पूरा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे देखना क्या करेंगे हम लोग, 1/2 ε0 A E²D, तो ये यही रहेगा, और वॉल्यूम नीचे पुट कर दोगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू D। ठीक है, अब एरिया इंटू D पुट कर दो, A इंटू D। ठीक है, ये हो जाएगा, A से A कैंसिल, D से D कैंसिल, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, देखिएगा, एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी लिख दो। यहाँ एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी ऑफ किसकी, कैपेसिटर की। एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये पहले हमने चैप्टर में नहीं बताया था क्योंकि हमें यहाँ पे बताना था, ठीक है, यहाँ पे बताना था। इंडक्टर का भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, हाफ LI स्क्वायर इसी चैप्टर में, ठीक है। तो अब बात ये आती है प्रीवियस चैप्टर में, सॉरी, तो ये बात आती है कि वहाँ से थोड़ा सा हम देख के वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इसे नोट कर लीजिए, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, याद भी रखिएगा क्योंकि ये आपके उसमें जो कैपेसिटेंस वाला चैप्टर था उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ के लिए भी, क्योंकि टोटल एनर्जी आपको EM वेव की निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये सारी छोटी मोटी बातें भी लिख लीजिएगा। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, अगर याद हो। मुद्दे की बात तो यही है, याद हो तो ये कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग जो है क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा एनर्जी डेंसिटी इन एन इंडक्टर। तो यहाँ पे लिख लीजिए सेकंड बी टॉपिक आपका क्या है, एनर्जी डेंसिटी इन एन इंडक्टर। तो यहाँ पे इसको बताने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। देखिएगा, मान लीजिए आपका ये सेल लगा हुआ है और हमने एक इंडक्टर लगा दिया ऑफ इंडक्टेंस L, समझो, ये पोटेंशियल आपका V हो गया। ये टर्मिनल ले लिया A और ये ले लिया B, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, क्योंकि करंट वैरी करता है, ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। करंट वैरी करने की वजह से इंड्यूस्ड EMF होगा, इंड्यूस्ड EMF की वजह से इंड्यूस्ड करंट होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका जो VAB होगा, इस दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, LdI/dt। ये तो पढ़ चुके हैं ना, E = EMF निकाला था, E = ये वाला पढ़ा चुके हैं, LdI/dt। अब यहाँ पे बात आती है, एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ठीक है। फ्लक्स जो होता है = LI हो जाता है, दैट्स मीन्स L = phi/I। अगर यहाँ स्मॉल I ले रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या लेंगे आप, स्मॉल I ले लो, गड़बड़ाओ नहीं मामला, है ना, गड़बड़ा जाता है कभी कभी, कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो ये चीज़ हो गया, हमें नहीं आप लोगों को, समझो। तो ये हो गया यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे बात आती है कि हमको पता है कि ये जो इंडक्टर होता है एज अ सोलेनॉइड बिहेव करेगा, एज अ सोलेनॉइड, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, मान लीजिए कैपिटल N है। हमने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ चुका है, B = μ0 N समझो। अब यहाँ पे बात आती है, स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर दें, μ0 कैपिटल N/L, किसकी जगह, स्मॉल n की जगह I, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, फ्लक्स = B.A, ठीक है। तो यहाँ पे BA हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, BA, दैट्स मीन्स फ्लक्स हो जाएगा μ0, B की वैल्यू पुट करो, N/L IA, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये तो फ्लक्स हो गया एक टर्न के लिए, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n से फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर n टर्न्स हमारा phi = n, ठीक है, μ0 कैपिटल N/L IA, ये आ गया। तो यहाँ से phi = क्या हो जाएगा, μ0 N² L
आई ए। अब यहाँ पे देखिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फाई अपॉन आई, यहाँ से आ गया। एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी का, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, ये पढ़ा था, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे बात आ गई, हमें ये निकालना है और पर यूनिट वॉल्यूम भी निकालना है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब तो यही हो गया, ये पढ़ रखा है हमने, हाफ LI स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ चुका है। तो अब यहाँ से देखते हैं हम क्या हो जाएगा, ये हो गया फाई, तो अगर हम L निकालेंगे तो L क्या होता है फाई अपॉन आई, अगर इसे L क्या हो जाएगा फाई अपॉन आई, तो यहाँ से म्यू नॉट N स्क्वायर अपॉन L A, आई से आई कैंसिल हो जाएगा ना, इस टर्म को डिवाइड करोगे आई से, ये वाले टर्म को आई से डिवाइड कर दोगे तो नीचे वाला आई और ऊपर वाला आई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका L का फॉर्मूला आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे वॉल्यूम को हटाते हैं, पहले एनर्जी निकालते हैं। U इज इक्वल टू हाफ, तो आया L का फॉर्मूला क्या पुट करोगे, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L, दिस इज योर फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। अब यहाँ पे I देखिए, I कहाँ से पुट करेंगे, कहाँ बताएं, अब आप लोगों को जगह ही नहीं बचती है। ये हो गया, समझ में आया यहाँ तक। अब हमें पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I होता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कैपिटल आई आपने पढ़ा था, यहाँ स्मॉल आई कर देना अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट N I होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B अपॉन म्यू नॉट N, समझ रहे हो। अरे बाबा यहाँ से I का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या हो जाएगा B अपॉन म्यू नॉट N, स्मॉल n है, तो यहाँ से I का फॉर्मूला B अपॉन म्यू नॉट N, इसका स्क्वायर करना है, I का स्क्वायर होता है ना, I का स्क्वायर होता है, ये कर लिया। अब अगर हमें पता है स्मॉल n क्या होता है, कैपिटल N अपॉन L, तो L ऊपर चला जाता है, ठीक है। अरे कुछ नहीं, स्मॉल n की जगह हमने क्या पुट कर दिया, कैपिटल N अपॉन L, कैपिटल N अपॉन L, तो L ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि स्मॉल n क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। स्मॉल n की वैल्यू वहाँ से पुट कर दिया, तो L ऊपर चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे बात आती है, ये करेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L, यहाँ से क्या हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट का स्क्वायर N स्क्वायर, क्यों हो गया, क्योंकि होल स्क्वायर है तो सारे टर्म इसके स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ से कुछ कट रहा है, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कट गया, कोई दिक्कत, L से एक L कट गया, समझ रहे हो। और क्या कट रहा है, N स्क्वायर से N स्क्वायर कट गया, समझे। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 हो गया, म्यू नॉट से यहाँ नीचे म्यू नॉट बचा, ये वाला स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है। B स्क्वायर बचा, A और L बचा, ये आपका एनर्जी हो गई। अब हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, तो वॉल्यूम क्या होता है A इंटू एल ही तो होता है, तो A इंटू एल क्या चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना लिखो पहले, यहाँ तक लिख लो, समझ गए कहाँ से तक लिखना है, ठीक है। पॉज करके पीछे से फिर से फटाफट नोट कर लेना, क्योंकि आप समझ तो गए होगे यहाँ तक, ठीक है। जल्दी से आगे बता देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी तो हमारी ये आ गई 1/2 B स्क्वायर म्यू नॉट, ठीक है, 1/2 B स्क्वायर म्यू नॉट A इंटू L। अब डिवाइड करेंगे हम वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, समझ जाओ। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई A L, फटाफट निकालो क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी
तो यहाँ से आ जाएगा, आप देखिएगा बच्चों, 1/2 d² म्यू नॉट AL इंटू 1/AL। AL से AL कैंसिल हो जाएगा, तो आपका टर्म क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी आपकी आ जाएगी 1/2 d² अपॉन म्यू नॉट। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर निकालिए, इन एन इंडक्टर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर निकाल लीजिए। नेक्स्ट आपका क्या आता है, EM वेव की क्या एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया मुद्दा। हमें लगता है कि बच्चों समझ में आया होगा अगर प्रीवियस, क्योंकि हम बता दिए हैं यहाँ पे बताएं। इन सारी चीज़ों को आपको नहीं लिखना है, डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ के बाद यहाँ जाना है, ये पूरा लिखना है, फिर इसके बाद ये वाला टर्म लिखना है, ये वाला, ठीक है। ये सब तो हमने पुरानी चीज़ें बताई हैं, समझे? ये और ये सब समझाने के लिए हमने बताया। मेन डेरिवेशन आपका यही है, लिख लेना, जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे लिख लेना, क्योंकि जब रिवीजन होगा बोर्ड के टाइम तब आपको नहीं समझ में आया अरे यहाँ से इसे कैसे पुट कर दिया गया। तो स्मार्ट बनिए, साइड में नोट कर लीजिए, ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि सच बता रहे, लिटरली बता रहे, नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से ये पुट हो गया। हमने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, इससे बेटर आप नहीं समझ सकते। थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जाता है, एक बार में डेरिवेशन बता दो तो बेटर रहता है ना। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी, क्या है 1/2 b² अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। ना स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, अब मेन मुद्दा पढ़ेंगे। आप कहेंगे मैम मेन मुद्दा क्या है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM waves in vacuum। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, एनर्जी डी लिख दे रहे थे, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 ε0E², ठीक है। और क्या हो जाएगा 1/2 d² अपॉन म्यू नॉट। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी इन वैक्यूम ऑफ EM वेव। यहाँ तक ये टॉपिक खत्म, ठीक है, एकदम ही खत्म, खलास, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके लिए आपको सारी चीज़ें, वेवलेंथ, ठीक है, उसके यूजेस और फ्रीक्वेंसी याद करने इंपॉर्टेंट, ये चीज़ याद रखिएगा, यूजेस ज़रूर याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए हम लोग ने देखा था कि जो हमारे सन से रेज आती है वो रेड टू वॉयलेट होती है, ठीक है, स्प्लिट होती है, रेड टू वॉयलेट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। तो न्यूटन ने फर्दर ये चीज़ डिस्कवर करी कि रेड के ऊपर और रेड के वॉयलेट के नीचे भी कुछ रेज होती हैं, स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। वो क्या होता है, हमारा इनविजिबल होता है, इनविजिबल होता है। दैट्स मीन्स रेड टू वॉयलेट तो हम देख रहे हैं, ठीक है, रेनबो में कलर्स आते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। लेकिन उसके क्या रेड के ऊपर भी और वॉयलेट के नीचे स्पेक्ट्रम होता है, उसको क्या कहते हैं, इनविजिबल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो पहला हम लोग क्या लेंगे, गामा रेज लेंगे। कौन सा, ये जो आपका लिखा हुआ है वो गामा, कहाँ लिखे, गामा रेस के लिए लिखा हुआ है। इसकी वेवलेंथ लिख लीजिए, ठीक है, मीटर में होगी। ऑफ कोर्स सी बात है, फ्रीक्वेंसी की रेंज यहाँ से यहाँ तक का अगर फ्रीक्वेंसी है तो आपकी कौन सी होगी, गामा। वेवलेंथ अगर यहाँ से यहाँ तक है तो क्या हो जाएगा, गामा। समझ आए, गामा। गामा प्रोडक्शन क्या होता है, एटॉमिक न्यूक्लियाई के ट्रांजिशन से और उसके क्या डिके होने से, कि डिग्रेड, ठीक है, डिग्रेड होने से क्या होता है, आपका गामा रेज निकलती है उससे। और इसका यूज क्या होता है, प्रोवाइड, मेरी शर्ट से शायद कुछ गया है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई,
ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। और आपको याद करना है, इसके लिए मैं कोई नाटक नहीं चाहिए, कोई नौटंकी नहीं, याद करिए, अभी याद करिए, अभी बोलने तो अभी करना है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग की नेक्स्ट रे कौन सी है, एक्स रेज। तो एक्स रेज है ये, एक्स रेज के बारे में तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। इसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, रेंज, ठीक है। यहाँ पे आता है प्रोडक्शन, मतलब हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्पीड में चल रहा है इलेक्ट्रॉन और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अगर डिसेलरेट करने लगता है तो जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सरे प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से मतलब एक्सरे बनती है। नेक्स्ट आपका यूजेस, इसके देखिए बहुत सारे यूजेस, साइंस में यूज है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे इनर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल क्रिस्टल, जो इलेक्ट्रॉन की शेल्स होती है, पढ़ी होगी आप लोगों ने, शेल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, अलग अलग शेल होती है, उसके बारे में स्टडी करता है। फ्रैक्चर, गाड़ी से गिर जाते हो, बाइक चलाते हो बहुत तेज से आप लोग, जैसे कि हमको पता है, ठीक है, वो सब गलतियां करके फ्रैक्चर हो जाता है, तो कैसे पता चलता है फ्रैक्चर है, तो एक्सरेज से पता चलता है। डिजीज ऑर्गन, ठीक है, कई लोग जो बहुत ज़्यादा भूखे हो जाते हैं तो स्टोन खा लेते हैं, मजाक कर रहे हैं, जिनके पेट में स्टोन्स हो जाते हैं, जानते होंगे, पत्थरी, पत्थर नहीं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें इससे डिटेक्ट होती है, ठीक है। हीलिंग बोन्स, मतलब ठीक हो रही हड्डी की नहीं, तोड़वा तो ली है, ठीक भी तो होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, फॉल्स एंड पोर्स, ठीक है, सर्वेइंग में ये यूज़ होता है मेनली। तो अब यहाँ पे आ गया टू क्योर अनट्रैक्टेबल स्किन डिजीजेस, स्किन डिजीजेस जो होती हैं ड्यू टू कैंसर, कुछ स्किन डिजीज हो जाती है, उसको क्योर करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ना स्टूडेंट्स, हम लोग अब नेक्स्ट लेंगे अपना अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज, ठीक है। इसकी वेवलेंथ नोट कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी, रेंज इसका लिख लीजिए, प्रोडक्शन, सन, ठीक है, सन, आर्क, वैक्यूम एंड स्पार्क, आयनाइज्ड गैसेस, इन सब की वजह से आपका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। यूजर्स भी इसका लिख लीजिए, इनविजिबल लाइटिंग, आजकल पेन नहीं आ गए, चुपचाप लिख लो चीटिंग करने के लिए, आजकल बहुत दिमाग लगा रहे हो तुम लोग, हैं, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। फिंगरप्रिंट्स हो गया, ठीक है, और ये फूड स्टफ, फूड लिख दी हैं, देख लो, फूड स्टफ्स को प्रिजर्व करने के लिए कि ख़राब ना हो, ठीक है, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करता है ये, और स्टेरिलाइज करता है क्या, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, ये सारे यूजेस हो गए, इसको याद कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। ना स्टूडेंट्स, हम लोग अपना विजिबल लाइट का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये क्या है आपकी विजिबल लाइट, समझ रहे हो, इसमें वेवलेंथ लिख लीजिएगा और फ्रीक्वेंसी रेंज लिख लीजिए, 7 × 10⁻14 to 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। नेक्स्ट, रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम्स इन गैसेस, गैसेस में जो एटम्स एक्साइटेड स्टेज पे होते हैं उनकी वजह से इनकैंडेसेंट बॉडीज, मतलब जिनको हीट करने पे क्या हो, लाइट एनर्जी निकले, उनको जो है उनकी उसमें क्या होता है, कौन सी रेज बनती है आपकी, विजिबल लाइट की रेज होती हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या करता है, ये करता है रिवीज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बताता है, और आउटर शेल में उसका जो अरेंजमेंट है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, वो बताता है, ठीक है। कौन बताता है, विजिबल लाइट बताती है, ठीक है। ना स्टूडेंट्स, हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन देखेंगे। इंफ्रारेड रेडिएशन में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्शन लिख लीजिए। यूजेस क्या होते हैं इसके देख लेते हैं। क्या करता है, सैटेलाइट को एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय मीन्स ऑफ सोलर सेल्स, ठीक है। इन ग्रीन हाउसेज टू कीप द प्लांट्स वार्म, वार्म ग्रीन हाउस में वार्म करने के लिए, प्लांट को गर्म करने के लिए यूज होता है। इन वारफेयर टू लुक थ्रू हेज फॉग, जो फॉग मिस्ट होता है उसमें क्या हम लोग लुक आफ्टर कर सकते हैं एज अ सेंस, कि हम उसमें से देख सकते हैं, किसकी वजह से देख सकते हैं, इंफ्रारेड की वजह से, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से हम लोग फॉग में भी विजिबल हो सकता है चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया आपके पॉइंट्स, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ना स्टूडेंट्स, हम लोग अपना क्या देखेंगे, माइक्रोवेव्स देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए माइक्रोवेव्स।
वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी प्रोडक्शन मतलब ऑक्सीलेटर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट्स मीन्स करंट के ऑक्सीलेशन में की वजह से ये होता है, ऑक्सीलेट जब करता है तो। और इसके यूजेस क्या होते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है हमारे, और नेविगेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका माइक्रोवेव अवन, मेन मुद्दा, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए, ये बेसिकली आपको सारे चीज़ें याद करनी है, ठीक है। यूजेस हम बार बार कह रहे हैं, उसे ज़रूर से याद रखिएगा। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका ये चीज़ है, आपको याद करना ही करना है, इसमें पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी रेडियो वेव्स देखेंगे, समझ लो। वेवलेंथ लिख लो फटाफट, फ्रीक्वेंसी लिख लो फटाफट, ठीक है। बाय ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट बता चुके हैं, ऑक्सीलेशंस ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं पूरा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया यूजेस इन रेडियो टीवी कम्युनिकेशन में और सेलुलर फोन्स में, ये सारे इसके यूजेस हो गए हैं। तो ये हो गया आपका मुद्दा। नेक्स्ट हम लोग एक और वेव देखेंगे, तो आप इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, इसको लर्न कर लीजिएगा प्रॉपरली। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर लास्ट रे। कौन सी रे है ये? लॉन्ग वेव्स, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रोडक्शन, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इसका, ठीक है। और क्या करेंगे, गूगल बाबा से जो चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, कुछ और यूजेस देख लीजिएगा, ठीक है। और ये इसमें क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इसका यूज हमेशा याद रखिएगा, याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। दिस वाज द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रम स्टार्ट हुआ बहुत इरिटेटिंग था ये, ठीक है। इसको याद कर लेना बेटा, ठीक है। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.